नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर जा रहे हैं 15 से 17 जून। वहाँ पर ये जो G7 बैठक है इसमें अतिथि सदस्य देश के रूप में भागीदारी भी दिखाएंगे। जान लेते हैं G7 के बारे में। तो इसके अंतर 7 देश, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो देश सदस्य हैं। USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो भारत किस रूप में जा रहा है? भारत जा रहा है अतिथि सदस्य के रूप में, जो ग्लोबल साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करेगा वहां पर। ये G7 का 52वां शिखर सम्मेलन है जो फ्रांस के एवियन लेस बेंस शहर में आयोजित हो रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा इसकी अगुवाई है वो की जाएगी। 15 से 17 जून ये चलेगा। इसमें प्रधानमंत्री है वो फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले स्लोवाकिया की स्थिति देख लेते हैं। इसकी राजधानी है ब्रेटिस्लावा और सीमा साझा करता है ये पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया और चेचिया के साथ। बात की फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और इधर इसके अटलांटिक ओशियन आ जाता है और इधर भूमध्य सागर आ जाता है और यहाँ से स्पेन के साथ ये सीमा साझा करता है। फ्रांस के साथ किन मुद्दों पर बात हो सकती है? 144 नए राफेल विमानों की डील होने की संभावना है। साथ ही फ्रांस के शहर है नीस, वहाँ पर भारत इनोवेट्स कार्यक्रम है, उसका प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। साथ में इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ द इनोवेशन 2026 है, इसको मनाया जा रहा है भारत और फ्रांस के द्वारा। दूसरी न्यूज़ है एंथ्रोपिक के जो AI मॉड्यूल्स आए थे फैबल 5 और मिथोस 5, इन दोनों को अमेरिका ने आपातकालीन अधिसूचना के जरिए एंथ्रोपिक से बंद करवा दिया गया है, बैन करवा दिया गया है। क्यों करवा दिया गया है? क्योंकि एंथ्रोपिक का जो प्रोजेक्ट ग्लासविंग था, जिसके अंतर्गत इनका AI मॉड्यूल जो मिथोस 5 है, ये किसी भी साइट हो गया या किसी भी एप्लीकेशन हो गया, उसमें जो कोई भी साइबर क्राइम हो सकता है, साइबर सेंधमारी की जा सकती है, उसको डिटेक्ट कर सकता था। तो इसका गलत यूज़ ना हो, इसके लिए इसको बंद करवा दिया गया है USC के द्वारा। तो एंथ्रोपिक कंपनी है, इसके AI मॉड्यूल हैं फैबल 5 और मिथोस 5 और ये है प्रोजेक्ट ग्लासविंग। ये 3-4 चीज़ें हैं, आपको कीवर्ड्स है वो याद रखनी है। इसके बाद आज 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है। 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कार्ल लैंडस्टेनर, इन्होंने ही AB और O जो ब्लड ग्रुप है इनकी खोज की थी और इन्हीं के जन्मदिन के आधार पर 14 जून को ये मनाया जाता है। बाकी पर्याप्त रक्त भंडार के खिलाफ भी इसकी जो स्थिति है वो हर जगह समान नहीं है। कई क्षेत्रों में जैसे बिहार में ये बहुत कम है। इसमें दिया भी होगा कहाँ पर कि ब्लड बैंक है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है। इस समस्याओं पर बात हुई है जो इतना सिलेबस से रिलेट अपने नहीं करता है। फिर अपने नए थल सेना प्रमुख बनने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। कब ये पदभार ग्रहण करेंगे? ये 30 जून को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अभी जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, ये 30 जून को रिटायर जा रहे हैं। तो इसकी जगह कौन बनेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बनेंगे। अभी वर्तमान में ये वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ हम दोबारा से तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष और CDS को जान लेते हैं। वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो अभी नए बने हैं और CDS हैं जनरल NS राजा सुब्रमण्य। और अभी वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं और 30 जून से लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं वो थल सेना प्रमुख बन जाएंगे। इसके बाद किशनगढ़ के अंदर डिफेंस एंड एरोस्पेस हब है वो बनने जा रहा है अपने राजस्थान में। किशनगढ़ के पास जो उदयपुर खुर्द क्षेत्र है वहाँ पर 59 हेक्टेयर भूमि है वो इसके लिए आवंटित की जाएगी। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है और इसको एशिया की मार्बल मंडी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में किशनगढ़ शैली की जो चित्रकला है जिसमें बनी ठनी पेंटिंग है वो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जो स्नाइपर राइफल्स है इनका उत्पादन किया जाएगा। साथ में जो वायुयान है उनके कलपुर्जे, आर्मी के जो भी वाहन हैं टैंक वगैरह हो गए उनके कलपुर्जे हैं वो भी किशनगढ़ में बनाए जाएंगे। फिर हैं ये दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स। NSCS नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है,
इसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है वो सैन्य सलाहकार के तौर पर अपना पद है वो ग्रहण करेंगे। पहले यहाँ पर NS राजा सुब्रमण्य थे जो CDS बन गए हैं, तो अब ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई है वो पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। एलन मस्क हैं वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं और इनकी कंपनी का नाम क्या है, SpaceX है। फिर है SCO से रिलेटेड, SCO का जो सभ्यतागत सम्मेलन है, सभ्यता संवाद मंच है, वो अपने कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। SCO की फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ये यूरेशियाई देशों का समूह है क्योंकि रूस उसमें शामिल है और रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। इसकी स्थापना की बात करें तो शुरुआत में ये 1996 में संघाई 5 के नाम से गठन किया गया था और शुरुआत में इसके सदस्य थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान थे। 2001 में उज्बेकिस्तान है वो इस संगठन में जुड़ा और तब इसका नाम SCO कर दिया गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़ गए। 2023 में ईरान और जो लेटेस्ट अभी 10वां सदस्य बना है वो 2024 में बेलारूस बनाया गया है। तो संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, बेलारूस है। भारत कब जुड़ा, 2017 में जुड़ा। इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में, संघाई में नहीं है, ये याद रखना है, बीजिंग चीन में है। और इसकी आधिकारिक जो कामकाजी भाषाएं हैं वो रूसी और चीनी भाषा है। इसमें एक संस्था है जिसका नाम है रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है और इसी के आधार पर भारत है वो चीन और पाकिस्तान के समक्ष आतंकवाद का मुद्दा है वो SCO के माध्यम से क्षेत्रीय रूप से उठाता रहता है। ये है भास्कर का नॉलेज टेस्ट। उत्तरी भारत में भूमि मार्ग से होने वाले आक्रमणों और व्यापार का प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है, तो ये है खैबर पास। बंगाल में हुगली नदी पर बना यह केबल स्टे पुल सेकंड हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है विद्यासागर सेतु। फिर कल AN-32 जो कार्गो विमान है भारतीय वायुसेना का वो क्रैश कर गया लैंडिंग के दौरान और हमारे भारतीय वायुसेना के 5 जवान हैं वो शहीद हो गए। किसी एग्जाम में आने वाला नहीं है लेकिन एक सिंपैथी के तौर पर हमें ये खबर पता होनी जरूरी है। असम जोराहट में ये घटना घटी थी। 6 टोटल इसके अंदर जवान थे जिनमें से एक को पायलट थे वो हॉस्पिटलाइज है अभी, बाकी 5 है वो शहीद हो गए हैं। शहीदों के नाम हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम। फिर हमारे DRDO ने मिसाइल के 3 सफल टेस्ट किए गए हैं जिनमें से मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका टेस्ट किया है और नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज है उसका टेस्ट किया है। स्पेसिफिक मिसाइल का नाम अभी तक नहीं आया है कोई। फिर जो एक जिला एक उत्पाद योजना है हमारे राजस्थान में भी 2024 से लागू है, उसमें कौन से जिले को कौन सा उत्पाद दिया गया है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। केंद्र सरकार ने 2020 में इसको शुरू किया था। यूपी में ये पहले ही 24 जनवरी 2018 में शुरू की गई थी। इसमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मद्देनजर रखते हुए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश, स्वदेशी तकनीकें अपनाने की कोशिशें हैं। इसके अंतर्गत जो भी उद्योग विकसित किए जाते हैं उनको ऋण, सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण है वो सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाता है या सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2024 में लागू हुआ। स्थानीय उत्पाद या कोई भी स्थानीय कला है उसको बढ़ावा देने के लिए और उसका वैश्विक स्तर पर प्रचार करने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 41 राज्यों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे अजमेर में है ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद, अरवल में ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बालोतरा में टेक्सटाइल उत्पाद कपड़ा उद्योग, बांसवाड़ा में मार्बल और सिंथेटिक यान, 12 में लहसुन उत्पाद, बाड़मेर में कसीदाकारी हस्तशिल्प, ब्यावर में क्वार्ट्ज और फेल्सपार पाउडर, भरतपुर में कृषि आधारित उत्पाद, सरसों का तेल और शहद, वस्त्र उत्पाद और रेडीमेड। सरसों का तो आपको पता ही है अभी भरतपुर में जो मिल है उनको कितना ज़्यादा फायदा हुआ था क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी। जो हम ऑयल आयात करते थे खाद्य तेल, तो उससे वहाँ पर मिलों को बहुत फायदा हुआ था। बीकानेर में बीकानेरी भुजिया और नमकीन, बूंदी के चावल, चित्तौड़गढ़ का ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद, चूरू के लकड़ी के उत्पाद वुडन हस्तशिल्प, दौसा में पत्थर आधारित उत्पाद, डीडवाना खुचाबन में मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद, इग में भी पत्थर आधारित उत्पाद, धौलपुर में पत्थर आधारित सैंडस्टोन और स्किम्ड मिल्क पाउडर, डूंगरपुर में मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद, हनुमानगढ़ में कृषि आधारित उत्पाद गेहूं पर आधारित उद्योग,
जयपुर में रत्न एवं आभूषण ज्वेलरी ब्लू पोट्री, येलोस्टोन पीला पत्थर उत्पाद, ग्रेनाइट उत्पाद ईशबगोल कहाँ पर है, जालौर में, झालावाड़ में कोटा स्टोन और संतरा, झुंझुनू में लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, जोधपुर लकड़ी और लोहे के हस्तशिल्प फर्नीचर और गवारगम, क्रोली का सैंडस्टोन, खैरथल तिजारा सरसों और प्याज, कोटा का कोटा डोरिया साड़ी और कोटा स्टोन, कोटपुतली बहरोड में सीमेंट और खनिज आधारित, नागौर में मकराना मार्बल और हस्तौजार, पाली में टेक्सटाइल और मेहंदी और फलोदी में नमक उद्योग, प्रतापगढ़ में थेवा कला और लहसुन, राजसमंद में टेराकोटा कला और मार्बल, सवाई माधोपुर में अमरूद खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन, सलूम्बर में वनोपज और कृषि आधारित, सीकर में हस्तशिल्प और खनिज प्रसंस्करण, सिरोही में मार्बल हस्तशिल्प और सौंफ उत्पादन, श्रीगंगानगर में किन्नू और खाद्य प्रसंस्करण, टोंक में सैंडस्टोन और कालीन उद्योग और उदयपुर में ग्रेनाइट मार्बल और वनोपज प्रसंस्करण। तो ये भी ओडीओपी के अंतर्गत प्रश्न इनका आ सकता है, क्योंकि पिछली बार एक शुभंकर का प्रश्न है वो आरएस में आया था, तो इस बार भी ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने आपके जो कमेंट आए उसमें लिखा था कि सर सुजस को भी ऐड कर दीजिए, तो जो डेली सुजस होगी उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको मैं लेकर के आपके सामने आ जाऊंगा। दूसरी, ये काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर आप रिवीजन कराओ हफ्ते के आधार पर या एक महीने का रिवीजन, तो वो अभी थोड़ा मुश्किल है, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, तो अभी करवाने में मैं थोड़ा असमर्थ हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। तो ये राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की आया है सुजस के अंदर, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें मुख्य रूप से है कि राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए है, उसमें अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन और परीक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए है और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए है। सेमीकंडक्टर कॉरिडोर कौन से बनाए जा सकते हैं, जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकणी औद्योगिक क्षेत्र है, ये सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे। निवेशकों के लिए इसमें क्या क्या छूट है, ये प्रश्न आ सकता है। तो 7 वर्ष तक 100% बिजली के शुल्क पर छूट रहेगी, 75% भूमि का रूपांतरण, भूमि का कन्वर्जन करवाना और 100% स्टाम्प शुल्क पर। इसके बाद में 60% सब्सिडी भी दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, और जो लोन लेंगे उस ऋण पर 5% ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये निवेशकों के लिए छूट है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन है वो निवेशकों को दिया जा रहा है। ये सुजस की है प्रश्नोत्तरी। राजस्थान के किस जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का राष्ट्रीय विस्तार किया गया था? इसका ऑप्शन है ए सीकर। मैं खुद के पढ़े हुए नहीं है तो हो सकता है मुझे भी नहीं है, तो उत्तर देख लेता हूँ साथ साथ में। प्रस्तावित दिल्ली बहरोड RRTS कॉरिडोर के तहत राजस्थान सीमा में कुल कितने स्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित है? दिल्ली बहरोड कॉरिडोर के अंतर्गत ये हैं सी 4 स्टेशन। PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाएं राजस्थान स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरे का है डी, चौथा स्थान। केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और उन्हें फास्ट ट्रैक मोड पर लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? इसका है राज्य विकास प्लेटफॉर्म। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत पाली जिले की उपज कौन सी है? अनार। ठीक है, तो अब देखो ये प्रश्न सुजस में पूछे जा रहे हैं प्रश्नोत्तरी में, तो ये अपने एग्जाम में भी एज टू एज आ सकते हैं। तो हर जिले का हर उपज भी आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि याद करना ये थोड़ा मुश्किल होगा, कोई याद रहेगा कोई याद नहीं रहेगा। फिर हैं आज के करंट अफेयर के 5 प्रश्न जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जून 2026 में घोषित की गई राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत उद्योगों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी? तो है 7 वर्ष तक। जून 2026 में फ्रांस के एवियन लेस्बेंस शहर में आयोजित हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत को किस रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो आउटरीच पार्टनर या अतिथि देश, गेस्ट कंट्री के रूप में। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 जून 2026 को अपना कार्यभार संभालेंगे? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, वो NSCS के सैन्य सलाहकार रहेंगे।
प्रोजेक्ट ग्लास विंग के तहत विकसित किए गए 2 सबसे एडवांस एआई मॉडल्स फेबल 5 और मेथोस 5 को सुरक्षा कारणों से किस कंपनी ने पूरी तरह डिसेबल यानी बंद कर दिया है? वो है एंथ्रोपिक कंपनी। फिर है संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सबसे नया और 10वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? बेलारूस बना है 2024 में। तो ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। कुछ लोग कमेंट देखिए यार जल्दी जल्दी मत पढ़ाओ, तो मेरे हिसाब से आज मैंने आराम से पढ़ाया है, उतना जल्दी नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि करंट अफेयर की वीडियो है ना वो अपने कंटेंट के हिसाब से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि एक एक डेढ़ 2 घंटे की करंट अफेयर डेली पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी है वो उसमें अगर डेली के करंट अफेयर ज़्यादा नहीं होते हैं, इतने मिनट में ये आ जाते हैं, तो यही रख रहे हैं। बाकी ये पीडीएफ है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर। एक और मैं बता देता हूँ आपको कि अभी आपके जो इंडियन इकोनॉमी है तो SI की और RS प्री के लिए हो सकते हैं यूजफुल, तो इनका नोट्स वगैरह मैं बना रहा हूँ। तो ये डिटेल वीडियो है मैराथन क्लास के टाइप से, पूरी इंडियन इकोनॉमी की आने वाली है। हो सकता है आपको 1 जुलाई के बाद ये वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो।